दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एशिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसे कोहकाफ की परियों का जहां कहा जाता है। दुनिया में ईसाईयत की बुनियाद भी इसी मुल्क में रखी गई। इस मुल्क में ही दुनिया की पहली वाइन तैयार की गई। पाकिस्तान किस वजह से इस मुल्क की मुखालफत करता है और इसराइल के बाद इस मुल्क को पाकिस्तान ने आज तक तस्लीम क्यों नहीं किया। दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जिसकी 50% से ज्यादा आबादी दुनिया के दूसरे कई ममालिक में आबाद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी इस मुल्क में ठहरी थी और ये आज कश्ती किस हालत में और कहाँ मौजूद है। इस मुल्क में ऐसा खाना भी बनाया जाता है जो 430 दिनों तक खराब नहीं होता। इस मुल्क के लोग पाकिस्तानियों और तुर्की के लोगों से नफरत क्यों करते हैं। ये दुनिया का वाहिद एशियाई मुल्क है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं मगरबी एशिया के इंतहाई खूबसूरत मुल्क आर्मीनिया की, जो एक जमीन बंद मुल्क है, यानी इसको किसी भी अतराफ से समुद्री सरहद नहीं लगती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप लोग हमारे चैनल जुमा टीवी पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की तमाम दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया। दोस्तों आर्मीनिया जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया है, जो कि चारों अतराफ से सरहदों के अंदर घिरा हुआ है। आर्मीनिया यूरेशिया में कफकाज के खिते में वाक़ई एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। दोस्तों अगर आर्मीनिया के नक्शे पर नजर डाली जाए तो इसकी सरहदें 4 ममालिक के साथ मिलती हैं। इसकी मगरबी सरहद तुर्की, शुमाली सरहद जॉर्जिया और मशरकी सरहद अजरबैजान और जनूबी सरहद ईरान के साथ मिलती है। इस मुल्क के लोग आर्मीनिया को अरारात की सरजमीन भी कहते हैं। एक वक्त था आर्मीनिया की सल्तनत दुनिया की बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसकी हुकूमत में कोहे अरारात भी शामिल था। कोहे अरारात का पहाड़ी सिलसिला आज तुर्की के कब्जे में है। कोहे अरारात के बारे में कहा जाता है कि सलाबे नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इन्हीं पहाड़ों पर आकर ठहरी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 600 साल के करीब हुई तो तब कौमे नूह पर सलाब की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब नाज़िल हुआ। 40 दिन तक हर तरफ पानी ही पानी मौजूद रहा। जिस कश्ती में अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से कौमे नूह और हर जानवर का एक एक जोड़ा सवार था, वो कश्ती अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अरारात के पहाड़ों पर आकर ठहरी। इस कश्ती की लंबाई 135 मीटर जबकि चौड़ाई 22 और ऊंचाई 16 मीटर के करीब थी। कई सदियों से इस कश्ती को अरारात के पहाड़ों में तलाश किया जा रहा है। दोस्तों अगर आर्मीनिया के रकबे की बात की जाए तो ये कुल 29,233 मुरब्बा किलोमीटर एरिए पर फैला हुआ मुल्क है। अपने रकबे के लिहाज से आर्मीनिया दुनिया का 138वां मुल्क है। मुल्क का ज्यादातर रकबा पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। आर्मीनिया के 43% रकबे पर पानी मौजूद है। इंतजामी लिहाज से आर्मीनिया को 11 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मुल्क के कुल 10 सूबे हैं जबकि 11वां दारुल हुकूमत है। दोस्तों अगर इस मुल्क की आबादी की बात करें तो ये कुल 30,94,720 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से भी आर्मीनिया दुनिया का 138वां सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। ये एक कम गुंजान आबाद मुल्क है। मुल्क में 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 99 अफराद रहाइश पजीर हैं। आर्मीनिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0% है। मुल्क में मर्दों की निस्बत औरतों की तादाद ज्यादा है। आर्मीनिया की आबादी का तकरीबन 53% हिस्सा औरतों जबकि 46% हिस्सा मर्दों पर मुश्तमिल है। दोस्तों आर्मीनिया में 18,850 के करीब ख्वाजा सरा भी मौजूद हैं। दोस्तों ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी 60% आबादी दूसरे ममालिक में आबाद है। आर्मीनिया की तारीख तमाम यूरोपीय ममालिक से कदीम और ईसाई मजहब से भरी पड़ी है।
चौथी सदी ईस्वी में दुनिया का सबसे पहला चर्च भी इसी मुल्क में तामीर किया गया। ईसाई मजहब की बुनियाद भी आर्मीनिया से रखी गई। आर्मीनिया एक ईसाई मुल्क है। मुल्क का सबसे बड़ा और सरकारी मजहब भी मसीहत है। आर्मीनिया में 2% हिंदू और बुद्ध मत और 1% यहूदी लोग भी मौजूद हैं। ये मुल्क दुनिया की कदीम तरीन ईसाई सकाफतों का गहवारा भी रहा है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, अगर आप किसी आर्मीनियन लड़की से शादी करना चाहते हैं तो पहले आपको ईसाई मजहब इख्तियार करना पड़ेगा, फिर ही आप उस लड़की से शादी कर सकेंगे। यरीवान आर्मीनिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर दुनिया की अव्वलीन आबादकारी वाली जगहों में से एक है। ये खूबसूरत शहर होने के साथ साथ ये एक सियासी, सियाहती और इक्तिसादी मरकज भी है। ये शहर कुल 225 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, जबकि इस शहर की आबादी 10,75,927 अफराद पर मुश्तमिल है। ज्यादातर गैर मुल्की सियाह इस शहर में ही क़याम करना पसंद करते हैं। आर्मीनियन इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी जुबान है। तुर्किश, फारसी, आज़री और इंग्लिश आर्मीनिया में बोली जाने वाली दीगर अहम जुबानें हैं। इसके अलावा भी मुल्क में दूसरी कई जुबानें बोली और समझी जाती हैं। आर्मीनियन और रूसी जुबान मुल्क की सरकारी जुबानों का दर्जा रखती हैं। किस गेट कम्प्लेक्स आर्मीनिया के मशहूर सियाहती मकामात में से एक है। इस कम्प्लेक्स को झरने की तरह डिजाइन किया गया है। ये अपने मुनफरद फन तामीर की वजह से अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसे 1980 की दिहाई में सोवियत यूनियन के दौर में तामीर किया गया। दुनिया के तमाम गिरजाघरों का हेड मरकज भी आर्मीनिया में मौजूद है, जिसको चौथी सदी में बनाया गया। इस मुल्क में सबसे ज्यादा सियाह इसी जगह आते हैं। दोस्तों, आर्मीनियन अल्फाबेट की इब्तिदा 5वीं सदी ईस्वी में की गई, जब पाक किताब बाइबल का तर्जुमा आर्मीनियन जुबान में किया गया ताकि लोगों को बाइबल की समझ आ सके। जॉर्जियाई जुबान की तरह इस जुबान का ताल्लुक भी किसी दूसरी जुबान से नहीं है। इस अल्फाबेट को दारुल हुकूमत शहर के पास ही नस्ब किया गया है। इस मुल्क में जमहूरी वहदानी सियासी पार्लिमानी निज़ाम कायम है। आर्मीनिया के लोगों की औसत उम्र 65 साल के करीब है। इस मुल्क का बैनुल-अक़वामी फ़ोन कोड +374, जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .am है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो ये हजारों साल कदीम है। आर्मीनिया की तारीख 6000 कबल अज़ मसीह तक फैली हुई है। इस जगह पहली सल्तनत अरारात की थी। आर्मीनिया कदीम ज़माने से ही आबाद है। माहिरीन आसारे कदीमा को इस जगह से हजारों साल कदीम तांबे, लोहे, पीतल के औजार और जेवरात मिले हैं। 600 कबल अज़ मसीह में आर्मीनिया बादशाहत कायम की गई, जो 430 तक कई मुकामी सल्तनतों के तहत रही। 300 कबल अज़ मसीह में आर्मीनिया को सिकंदर आज़म ने फतह कर लिया। 190 कबल अज़ मसीह में सिकंदर आज़म के बेटों ने इस सल्तनत को तकसीम कर लिया, जिसे छोटा आर्मीनिया कहा जाता है। आर्मीनिया 2 बड़े आज़मों यानी यूरोप और एशिया के दरमियान कई सल्तनतों और ताकतों के हमलों का मरकज बना रहा, जिसमें अशूरिया, रूमी, फारसी, उस्मानी, सफवी, रूसी शामिल रहे। 301 में आर्मीनिया ईसाईयत को सरकारी मजहब बनाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। 450 ईस्वी में आर्मीनियाई बादशाहत के खात्मे के बाद आर्मीनिया को सासानी सल्तनत में दाखिल कर लिया गया। 5वीं सदी में रूमी इस इलाके पर काबज हो गए। आर्मीनिया बाज़ंतीनी सल्तनत के पहले फतहशुदा इलाके को मुत्तहिद करते हुए अरब सल्तनत के अंदर एक रियासत कायम कर ली। 1070 में तुर्कों ने बाज़ंतीनी सल्तनत को शिकस्त दे दी, जिसके बाद ये इलाका सल्जूक सल्तनत का हिस्सा बन गया। 11वीं सदी में ज़िक्रिया खानदान ने आर्मीनिया पर अपनी सल्तनत कायम कर ली, जिसे ज़िक्रिया आर्मीनिया के नाम से जाना जाता है। 1230 में मंगोल इस खित्ते में दाखिल हो गए। मंगोल जल्द ही इसी इलाके से चले गए। दोस्तों, बाद में कई वस्ती एशियाई कबाइल ने आर्मीनिया पर हमले करना शुरू कर दिए, जो मुसलसल 2 सदियों तक जारी रहे।
इसी दौरान मुल्क में होने वाली जानी और माली तबाही से आर्मीनिया बहुत कमजोर हो गया। 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया और सफवी फारस ने आर्मीनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। 1813 और 1828 में मशरकी आर्मीनिया, जिस पर ईरानी सल्तनत का कब्जा था, इसे रूस ने फतह कर लिया। रूस तुर्क जंग 300 साल तक जारी रही। जब उस्मानी या मगरबी आर्मीनिया को रूस के हवाले किया गया तो पहली जंग अजीम तक ये इलाका तुर्क सल्तनत की हुकूमत में रहा। 1920 में आर्मीनिया और तुर्की के दरमियान जंग का आगाज हो गया। इसी दौरान 1920 में आर्मीनिया पर सोवियत यूनियन की हुकूमत कायम हो गई। दोस्तों, ये कब्जा 1918 में ही हो गया, जब पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ। सोवियत यूनियन तकरीबन 70 साल तक आर्मीनिया पर हुकूमत करता रहा। साथ साथ आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें, आर्मीनिया के साथ अज़रबैजान भी सोवियत यूनियन का हिस्सा था। 1922 में तुर्की ने सोवियत यूनियन से एक मुआहदे के तहत सिकंदरिया का इलाका हासिल कर लिया। आर्मीनिया आज तक इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है, क्योंकि ये मुल्क उस मुआहदे में शामिल नहीं था। 1990 की दिहाई में जब सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई तो आर्मीनिया, अज़रबैजान और दीगर कई ममालिक ने अपनी आज़ादी का खुला ऐलान कर दिया, क्योंकि 90 की दिहाई में सोवियत यूनियन मुकम्मल तौर पर टूट फूट का 1992 में अज़रबैजान के खिलाफ आर्मीनिया ने खुली जंग का ऐलान कर दिया, जिसको तुर्की की हमायत हासिल थी। दोस्तों, आज़ादी के बाद अज़रबैजान को सबसे पहले तुर्की और पाकिस्तान ने तस्लीम किया। आर्मीनिया इसराइल के बाद दूसरा मुल्क है जिसको अभी तक पाकिस्तान ने आलमी सतह पर तस्लीम नहीं किया, जबकि ईरान और इंडिया आर्मीनिया की मुकम्मल हमायत करते हैं। आर्मीनिया की 98% आबादी आर्मीनियन नस्ल से ताल्लुक रखती है, 1% यजीदी कुर्द नस्ल और 0.50% आज़री नस्ल के लोग आबाद हैं। आर्मीनिया एक मजबूत मुआइशत रखने वाला मुल्क है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की सालाना जीडीपी तकरीबन 58.408 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जबकि जीडीपी ग्रोथ रेट 2.4% है। इस मुल्क के लोगों की सालाना फीकस औसत आमदनी तकरीबन 21,420 अमरीकी डॉलर है। दोस्तों, इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को आर्मीनियन ड्राम कहते हैं। ये करेंसी पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी से काफ़ी कमज़ोर समझी जाती है। एक ड्राम पाकिस्तानी करेंसी में 0.72 रुपये, जबकि इंडियन करेंसी में 0.22 रुपये के बराबर है। आर्मीनिया में तालीम का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मुल्क में तालीम की शरह 99.2% है। ये मुल्क अपनी मुल्की आमदनी का 2.9% हिस्सा अपने तालीम के शोबे पर खर्च करता है। आर्मीनिया में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मुल्क में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। मुल्क की सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम जाम होती है। आर्मीनिया में 9 एयरक्राफ्ट जबकि 5 एयरलाइंस रजिस्टर मौजूद हैं। आर्मीनिया में 14 के करीब एयरपोर्ट मौजूद है। मुल्क में 13,000 किलोमीटर लंबा सड़कों का साफ सुथरा जाल मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क में 2,314 किलोमीटर लंबा रेलवे का ट्रैक मौजूद है। मुल्क में ज्यादातर लोग बसों और टैक्सियों के जरिए सफर करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में सेहत का भी बहुत बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी वाले अस्पताल मौजूद हैं। ये मुल्क अपने जीडीपी का 4% हिस्सा अपने सेहत के निज़ाम पर खर्च करता है। मुल्क में शादियों की तकरीबात बहुत पुरवकार और दिलचस्प होती है। आर्मीनिया में 19 से 20 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। शादी की तकरीब में लड़का 3 पीस जबकि दुल्हन सफेद रंग की फ्राक पहनती है। शादी की तकरीब में तमाम मेहमान डांस करते हैं और निकाह ईसाई मजहब के मुताबिक किया जाता है। दोस्तों, इस मुल्क के खाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आज़री और तुर्कश खानों से मिलते जुलते हैं। इस मुल्क में एक ऐसी रोटी भी पकाई जाती है जो तकरीबन 370 दिनों तक खराब नहीं होती।
ये रोटी कई मुल्कों में बड़े शौक से खाई जाती है। दोस्तों, इस मुल्क में हजारों की तादाद में शराब खाने, डांसिंग क्लब और दूसरे कई बेहयाई के अड्डे मौजूद हैं। इस मुल्क में दुनिया की बेहतरीन वाइन तैयार की जाती है, जो आर्मीनिया, यूरोप समेत दुनिया के कई ममालिक में एक्सपोर्ट करता है। मुल्क में बेहयाई और जिस्म फरोशी आम है। इस मुल्क में सूअर का गोश्त भी बड़े शौक के साथ खाया जाता है। मुल्क में ज़राअत का शोबा वसी पैमाने पर मौजूद है। मुल्क का 92% रकबा काबिले काश्त है। मुल्क की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है।